आज हम आपको अफ़गानी सलवार की स्टिचिंग बताएंगे। तो ये हमारे आसन है। हमने सलवार को ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पे ये डबल फोल्ड है। तो हम सबसे पहले इनका आसन को जॉइंट करेंगे। और इस तरीके से हम कपड़े को खोल लेंगे यहाँ पे। और जो हमारे यहाँ पे जो सिलाई लगाई है हमने, तो इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके किनारे पर हमें सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है, आसन भी मजबूत हो जाता है और फिनिशिंग भी आती है और हमें यहाँ पे इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए ये हमारा एक तरफ का आसन रेडी हो चुका है। अब आप देखिए, अब इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी आसन रेडी कर लेंगे। यहाँ पर भी हम उसी तरीके से ही इसको यहाँ से कपड़े को ओपन कर लेंगे और फिर अंदर की तरफ थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करके और इस पर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे ये हमारा तो यहाँ पर हमारे दोनों तरफ के आसन रेडी हो चुके हैं। अब हम जो है एक पीस को इसमें ऐसे बैक वाले पीस में दो प्लेट लगा लेंगे, 2 इंच इधर और 2 इंच इधर। जो हमारा बीच सेंटर है, हम 2-2 इंच उसमें दोनों तरफ से लेके यहाँ पे इस तरीके से प्लेट लगा लेंगे। तो देखिए, और एक प्लेट का इस तरीके से लगानी है आपको अपनी तरफ, और दूसरी प्लेट जो है हमको उस प्लेट के तरफ को करना है। देखिए ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपस में एक दूसरी प्लेट को मिलाना है। तो यहाँ पे हमारे बैक वाले पीस की ये प्लेटें हमने डाल ली है और ये मैंने यहाँ पे 2-2 इंच कपड़ा लिया है। आप चाहें तो 2.5 भी 3 भी ले सकते हैं। तो ये हमारी बेल्ट है। तो इसकी जो हमने लंबाई ली है वो 6.5 इंच ली है, क्योंकि हमें कंप्लीट जो है 4 इंच चाहिए। तो 2 इंच तो मेरी ऊपर नेफे में चली जाएगी, 1/2 इंच हमारी नीचे चली जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर लेते हैं। क्योंकि सलवार का फैब्रिक हमारे पास में काफ़ी कम था, तो हमने कुर्ती में से इनकी में से कपड़ा निकाल के बेल्ट उसमें से रेडी कर ली है। तो देखिए यहाँ पे हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम यहाँ पे जितनी हमारी जो है बेल्ट की लंबाई है, सॉरी चौड़ाई है, हम उतनी इसमें रखेंगे। तो मेरी 22 है, तो मैं यहाँ पे 23 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे हम। तो देखिए अब हम यहाँ पे बेल्ट को रेडी कर रहे हैं। तो बेल्ट को मैं एक तरफ से 2.5 इंच छोड़ दूँगी। यहाँ से देखिए इस तरीके से मैं सिलाई को लाऊंगी, फिर वापस से ऐसे ही उतार लेंगे इसको। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो निशान है हमारा, यहाँ से हम केवल ऊपर को 1.5 इंच लेके जाएंगे। यहाँ पे बीच में हम यहाँ पे देखिए कम से कम 1.5 इंच का छोड़ देंगे कपड़ा और 1.5 इंच ऊपर हम ऐसे सिलाई करके वापस से ले आएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है नेफा बनाने के लिए। अब इसको हम इस तरीके से ऐसे हाथ से प्रेस ही कर देंगे और इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई को इस तरीके से किनारे पर सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई हम इधर लगाएंगे। तो ये सबसे इजी तरीका है, आप बेल्ट को कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है ये। तो देखिए हमारे यहाँ पे हमने इस तरीके से, अब देखिए हमने ये जो हमने 1.5 इंच छोड़ा था, ये हमारा इसमें नाड़ा डालने के लिए देखिए यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, इधर से ही 1/2 इंच अंदर की तरफ और 1.5 इंच चौड़ा रखेंगे इसको नेफे को, ताकि आसानी से हम इसमें नाड़ा डोरी डाल सकें। तो देखिए इस तरीके से आप इसको फोल्ड करते हुए चले और इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है उसका नेफा रेडी हो जाएगा।
और यहाँ पे हमारी जो बेल्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हमारे आसन भी रेडी हो चुके हैं। पीछे की बैक की हमने पहले ही 2 प्लेटें डाल ली हैं और यहाँ पे हमारी ये बेल्ट भी रेडी हो जाएगी। तो अगर आप इसी तरीके से अपनी सलवार को रेडी करते हैं तो आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा इसमें। तो देखिए ये हमारी यहाँ पे बेल्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये रहा आपको डोरी डालने के लिए। अब देखिए इसमें हमारी जो टोटल लंबाई बची हुई है सलवार की वो 4.5 है। तो ½ इंच हमारा जब हम इसमें पार्ट कली अटैच करेंगे उसमें जाएगा। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मोहरी पर। तो देखिए ये हमारा यहाँ तक रेडी हो चुका है। चलिए पहले बाद में हम मोहरी बनाएंगे, हम पहले बेल्ट को अटैच कर लेते हैं। तो जो हमारे जैसे कि देखिए अब हम नेफे की तरफ से जहाँ पे हमें डोरी डालनी है वहाँ से मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ तक मेरे को प्लेट भरनी है और ये हमारा 20 सेंटर है यहाँ पे। तो हमारी बेल्ट का जो 20 सेंटर है जहाँ पे हमने प्लेट भरी थी तो उस 20 सेंटर को वहाँ पे रख लेंगे और हम यहाँ थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसको अटैच कर दिया हमने, फिर इसको हटा लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा नेफा है जिधर हम डोरी डाल लेंगे वो सेंटर हम दूसरे वाले आसन पे मिला देंगे। तो देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हम प्लेट डालने शुरू कर देंगे। तो जैसे मैंने 9 इंच का निशान लगाया है तो वहाँ तक मुझे प्लेट डालनी है। तो प्लेट का जो मूव कर रही हूँ वो मैं अपनी तरफ कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से प्लेट डाल लें। तो यहाँ पर हम इसी तरीके से सीधे आसन के जो हमने बैक में जो प्लेट डाली हुई थी उस साइड से हम इसको ऐसे कर लेते हुए यहाँ पे आ जाएंगे और फिर हम ये दूसरी तरफ की प्लेट डाल लेंगे। तो इनका फेस पल्ली तरफ को होगा, जैसे उनका मैंने अपने फेस की तरफ को किया था, अब हम दूसरी तरफ को करेंगे। तो देखिए जब हम सलवार को सीधा करेंगे तो ये प्लेटें एक दूसरे की तरफ को इनका फेस होगा। तो देखिए हमारी यहाँ पे ऊपर की प्लेट रेडी हो चुकी है, बेल्ट लग चुकी है। देखिए अब यहाँ पे देखिए प्लेट आपको दिख रहा है। तो इसी तरीके से आप अपनी प्लेट रेडी कर लें। अब हम मोहरी पर आते हैं। तो ऊपर का पोर्शन हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है सलवार का। तो अब हम नीचे मोहरी करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे 1 इंच छोड़कर और यहाँ से प्लेट डालना मैं शुरू करूँगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी मोहरी की आप प्लेट डाल रहे हो तो ऊपर जो है उसकी प्लेट की जिधर को भी फेस है आपको भी उधर को ही प्लेट का मुँह करके प्लेट डालनी है। तो इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे प्लेट, और ये ध्यान रखना है आपको प्लेट बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। तो चाहे तो आप पे अगर डायरेक्टली नहीं भर सकते तो आप निशान भी लगा सकते हो चौक से। तो देखिए यहाँ पे मेरी प्लेट रेडी हो चुकी है और मैंने दोनों तरफ 1-1 इंच छोड़ दिया है प्लेन कपड़ा, ताकि हम जब जॉइंट करेंगे मोहरी को तो वो हमारी अंदर मार्जिन में रहेगा। तो ऐसे ही हम दूसरी तरफ 1 इंच छोड़कर दूसरी भी मोहरी हम देखिए यहाँ पे जिस भी तरफ आपकी ऊपर जो है प्लेट की डायरेक्शन है आपको नीचे वाली भी उसी डायरेक्शन में प्लेट लगानी है। तो मेरी ऊपर की जो प्लेट है वो मेरे फेस की तरफ है, तो मैं इस वाली मोहरी में इसी तरीके से प्लेट लगाऊंगी। आपको ये बहुत ध्यान रखना है। और एक आपकी प्लेट में एक जैसी लगे बिल्कुल, तो उससे क्या होता है सुंदर लगेंगी और फिनिशिंग भी आएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी 1 इंच दोनों तरफ प्लेन कपड़ा रखा हुआ है और यहाँ पे भी हमारी जो लंबाई है
वो 14 इंच है। देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने जो है मोरी के कपड़े पर पहले से ही फ्यूजिंग पेपर प्रेस से चिपका रखा है। अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे और हाफ इंच लेते हुए हम इस पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब ये जो सिलाई है इसको हम ऊपर की तरफ करके एक सिलाई और यहाँ पे हम इस तरीके से नीचे की तरफ करके इस तरीके से हम, तो यहाँ पे ये क्या होगा, हमारी सिलाई बिल्कुल बैठ जाएगी अच्छे से। तो ये हम, तो ये हमारी यहाँ पे देखिए प्लेट अच्छे से डल चुकी है। अब यहाँ पे हम ऐसे इसको फोल्ड करके और हाफ इंच, देखिए यहाँ पे हम केवल हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इसको, और यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पर आपको फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे एक सिलाई लगा दें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हल्का फुल्का डिजाइन डाल देते हैं मोहरी पे। देखिए, आप चाहें तो मोहरी पर आप लेस वगैरह पाइपिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं, मगर हमारे कस्टमर की डिमांड थी कि आप सिंपल बनाना इसको, तो उनको कुछ भी नहीं लगवाना था इसमें। आप चाहें तो इसमें बटन भी यूज कर सकते हैं, मोती भी लगा सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन है कि आप अपनी मोहरी को कैसा लुक देते हैं। तो हम अफ़गानी सलवार पर एक वीडियो और भी बनाएंगे आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पे हमारी एक तरफ की मोहरी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो आप अपनी मोहरी की चौड़ाई कितनी भी रख सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर का यूज करके और बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसे हमने पहले वाली मोहरी बनाई थी, इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके और इस सिलाई पे एक सिलाई और लगा देंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए बिल्कुल किनारे पर इसकी सिलाई चलाएं। तो यहाँ पर भी हम डिजाइन डाल देते हैं। तो आप चाहो तो अफ़गानी सलवार को ऊपर से आप कितनी भी हैवी कर सकते हो, मगर हमारा कस्टमर की डिमांड थी कि आपको सिंपल मोहरी रखनी है, और दूसरी चीज़ ये कि आपको ऊपर से भी हैवी नहीं करनी है ये। तो देखिए, यहाँ पे हमारी ये दूसरी भी मोहरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे। देखिए, अब हमें यहाँ पे इसको इस तरीके से सलवार को, तो आपको जितनी भी मोहरी की गोलाई लेनी है नीचे से, तो आप उतना लेकर उसको अंदर की तरफ इस तरीके से सिलाई करके जोड़ लें। तो देखिए, हम यहाँ पे भी अपनी मोहरी का निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो है अफ़गानी सलवार कंप्लीट हो चुकी है। हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे आपको।